नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग आप लोगों के लिए अब आपकी संविदा वर्ग 3 के लिए जो डेली लाइव क्लास होती थी, अभी जैसे दिवाली की छुट्टियां चल रही है तो आप लोगों के लिए दिवाली स्पेशल प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें डेली आप लोगों को 1 से 2 वीडियो डेली के मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि सबसे अच्छे क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। इसमें आप लोगों के लिए एक जानकारी भी है कि कोई दोस्त ऐसा हो जो पूरी चैप्टर वाइज पेड क्लास ज्वाइन करना चाहता हो, तो उसमें 100+ वीडियोस आपके हैं, हर चैप्टर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आप लेयर 3 एजुकेशन पे जाकर परचेस कर सकते हैं, जिसमें अभी 600 रुपए का जो कोर्स है वो 299 में आपको प्राप्त हो सकता है। अभी दिवाली के समय में दिवाली का ऑफर है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहां जाएंगे तो आपको बस वहां पर पेमेंट करना है और आप लोगों का कोर्स पूरा ओपन हो जाएगा, जिसमें बेहतरीन वीडियोस आपको मिलेंगे, 100+ वीडियोस। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, लिखा हुआ है कि एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्कर में पहिए द्वारा यात्रा की जाने वाली दूरी क्या होती है। अब देखिए यहां पर पहिया जो आकार लेता है वो पहिया आपका गोल पहिया होता है। कभी ऐसा तो नहीं देखा आपने कि सर ऐसा पहिया देखा हमने, तो ऐसा नहीं होता है ना, पहिया बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वृत्त की आकृति। अब इसका एक चक्कर यानी कि ये, जैसे कि मान लो यहां पर आप कुछ स्टिकर लगा दें, मान लो इस पहिए के यहां पर हमने स्टिकर लगाया, तो जब ये घूम करके जैसे ये पहिया चलेगा तो ये ऐसे चलेगा आगे, और ऐसे घूम के जब वापस वहीं पे आता है तो उस चीज को कहा जाता है कि इस पहिए ने एक परिधि तय की या फिर एक चक्कर तय किया। उस चक्कर को हिंदी में कहा जाता है कि एक परिधि यानी कि परिक्रमा तय की उसने। और इस वृत्त की जो परिधि है दोस्तों वो कहलाती है 2πr। क्या कहलाती है? 2πr, यानी कि परिधि का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो होता है 2πr। यानी कि जैसे कि एक चक्कर वो चला, जैसे कि मान लो पहिया यहां से घूम के यहां आ गया, ठीक है, तो उसने एक चक्कर पूरा किया यानी कि एक बार परिधि चली। ठीक है, अब ऐसे मान लो वो 5 चक्कर चलाता है, तो एक परिधि में मान लो एक चक्कर में वो 5 मीटर की दूरी तय करता है। ऐसे 5 चक्कर वो लगाएगा तो कितनी दूरी तय हो जाएगी? तो आप बोलेंगे सर 25 मीटर वो चल जाएगा, यानी कि ऐसे 5 बार घूमेगा तो यहां से यहां आ गया, मतलब 25 मीटर की दूरी तय कर ली। तो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो देखना, एक पहिए की त्रिज्या ये दे रखी है, मतलब एक बार एक चक्कर में वो कितना चलता है, तो एक चक्कर बराबर होता है 2πr। ठीक है, ऐसे उसने कितने चक्कर लगाए भाई साहब? तो उसने लगाए 15 चक्कर, तो एक चक्कर ये गुणा कर दो 15 चक्कर, तो टोटल दूरी आ जाएगी क्या? तो बिल्कुल आ जाएगी। एक चक्कर गुणित आप टोटल चक्कर का गुणा कर देंगे तो आपकी दूरी आ जाएगी। ठीक है, अब 2π में जो होता है दोस्त, पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की जो वैल्यू होती है ना साथियों, वो होती है 22/7। तो आपने यहां पर लिखा 22/7 इंटू भाई साहब आपने कर दिया r, यानी कि आपका जो r है वो त्रिज्या कितनी है? 14 है, गुणा आप कर दीजिए 15 से, तो आपकी दूरी निकल के आएगी कि कितने सेंटीमीटर की दूरी उसने तय की। तो 7 से आप बिल्कुल काट लेंगे, 7 दूनी 14 है ना, फिर आपने किया 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूना 4 और 15 चौक 60। ठीक है, 15 चौक 60, 60 गुणित 22 आपने किया तो 22 छंग कितना होता है? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 6 दूनी 12 का 2 हंसी लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 1320 सेंटीमीटर की यात्रा उसने की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं साथियों, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो चीज हम लोगों ने सीखी है वो क्या आप वो कर पा रहे हैं। तो मैंने लिखा एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई जरूर करना साथियों कि आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो 5 चक्कर में कितनी दूरी वो तय करेगा? तो आप लोग कर लीजिएगा, ताकि ऐसा क्वेश्चन आपके भविष्य में आपको दिखे एग्जाम में, तो आप बिल्कुल उसको कर पाए। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो 5 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? तो चलो चेक करना जरा। तो आप बोलेंगे सर एक चक्कर बराबर होता है 2πr, मतलब एक चक्कर में 2πr की दूरी तय करता है। ऐसे हम 5 चक्कर लगाए तो कितनी दूरी हो जाएगी? तो मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को रोक के आंसर कर लिया होगा। वैसे भी बहुत सिंपल है, 2 से किया यहाँ 22/7 इंटू यहां पर कर लेंगे आप r कितनी है उसने बोला ना, त्रिज्या कितनी है 7, तो यहां पे 7 लिख दो, इंटू आप कर दोगे 5,
7 से 7 कैंसल, यहाँ किया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 इंटू 22 कितना हो गया 220 सेंटीमीटर, यानी कि कितनी दूरी तय की उसने 220 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को अगर ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कर लेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बहुत जोरदार है आज की क्लास में, आप अंत तक बने रहिएगा, बेहतरीन क्लास आज आपकी होने वाली है। ठीक है साथियों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 देखना कि दिए गए चित्र में एंगल सी बराबर 40 डिग्री, एंगल सी मैं आपको बना देता हूं, यहां पर आपको बता देता हूं कि कौन सा एंगल, एंगल सी ये जो वाला है ये आपका 40 डिग्री है साथियों। उसने बोला है कि एंगल ए और एंगल बी, यानी कि एंगल ए कितना होगा और एंगल बी कितना होगा, ये आपको बताना है। कि सर आप 2 एंगल देते हैं, सर 2 एंगल दिए हों, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, सभी को पता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सर आप बोलते कि ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो हम तीसरा जरूर निकाल लेते हैं, लेकिन आपने एक कोण दे रखा है, 2 पूछ लिए हैं। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ना दोस्तों, वो ये लग रहा है कि यहां पर आपका जाने अनजाने में यहां पर एक लाइन खींची गई है जो हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं मेरे जिनको ये भली भांति आता है और उन्होंने आंसर भी अभी कर लिया होगा। तो यहां पर एक चिन्ह बना हुआ, जैसे ये आपका एंगल ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, और यहां पर इस तरीके से कोण उसने बनाए हैं। लेकिन उसने कहा है कि ये ए बी जो भुजा है, ए बी जो भुजा है वो बराबर है बीसी के, ए बी जो भुजा है वो बराबर के बीसी के, उसने बोला नहीं है, लेकिन ये जो उसने यहां कट लगाए हैं ना, ये कट से पता लग रहा है दोस्तों कि ये दोनों भुजाएं इक्वल है। ये दोनों भुजाएं इक्वल है, मतलब इसका मतलब होता है कि जब भुजाएं समान होती हैं, जब भुजाएं, ये हम लोग पेड क्लास में वहां पढ़ेंगे, आपकी जो ट्रायंगल वाली क्लास आएगी ना, ट्रायंगल आपके बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे वहां पर, जैसे वहां सारी चीजें हम लोग करेंगे कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, लेकिन क्यों होता है वहां हम सीखेंगे। ठीक है, तो उसने बोला है कि भुजाओं के सामने वाले कोण, समान भुजाओं के सामने वाले कोण, समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं। जैसे कि मान लो यहां पे उसने बोला है कि ये 40 डिग्री का कोण है, तो इस भुजा के सामने 40 डिग्री का कोण आ रहा है, तो ये दोनों भुजाएं समान हैं, तो इसके सामने वाले आना वाला कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया है कि 2 कोण 40 डिग्री के, यानी कि तीनों का आपका 180 का योग होता है, तो आप 40 और 40 80 कर लेंगे, तो यानी कि ये वाला कोण कितने डिग्री का, एंगल बी बराबर 100 डिग्री का। उसने कहा एंगल ए, तो आपने कहा 40, एंगल बी तो आपने कहा 100, तो आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप सभी दोस्तों का बिल्कुल सही आ रहा होगा और आप बिल्कुल आसानी से ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। बोलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और ऐसा ही देता हूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं और आपकी एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया पी, त्रिभुज का नाम दिया पी, Q और R। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि एंगल Q बराबर 30 डिग्री, एंगल Q बराबर 30 डिग्री, और ये एंगल Q बराबर 30 डिग्री मैंने बोला है ना, मैंने यहां पे बोला कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है, एंगल Q बराबर 30 डिग्री मैंने बोला, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा है, तो आप बताइएगा कि एंगल P और एंगल R बराबर कितने डिग्री के होंगे, एंगल P और एंगल R कितने डिग्री के होंगे, ये आप लोग मुझे बताइएगा। तो कैसे करेंगे साथियों, उसने कहा कि एंगल ये वाला 30 डिग्री है, तो हम लोग देखेंगे ये 30 डिग्री है, तो आप लोग देखना इस सामने वाली भुजा के इसके सामने वाली भुजा, तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है लेकिन गलत हो गया है तो यहाँ पर एंगल Q की जगह आप लोग लिखिएगा एंगल P बराबर 30 डिग्री, एंगल P बराबर 30 डिग्री लिखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ Q और R निकालेंगे, तो P बराबर 30 डिग्री मतलब ये देखिए यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है उसने, एंगल P बराबर 30 डिग्री दे रखा है, मतलब इसके सामने का 30 डिग्री है तो इसके सामने का भी 30 डिग्री होगा, ये 30 हो जाएगा, और ये आप लोग निकाल लेंगे एंगल आपका R बराबर तो 30 डिग्री आएगा, 30 60 है ना, तो 60 इसमें से किया तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, तो 180 में से 60 माइनस कर लेंगे तो 120, यानी कि ये 120 डिग्री का हो जाएगा। इस तरीके से ये कोण जो आपका है, ये जो त्रिभुज है, इसको कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसको क्या कहा जाता है साथियों, समद्विबाहु त्रिभुजा इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से सारी चीजें होती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं 1 मिनट इसको 4 लगा लेता हूं, है ना, ठीक है, करिएगा। देखना, ठीक है, चलिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 देखना साथियों, क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3
कि यदि एक समगोलाकार बेलन के रूप में एक बर्तन का आयतन 448 सेंटीमीटर पाई है ना, 448 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा? तो देखना 448 पाई लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है आयतन, बेलन का आयतन दिया है उसने, बेलन का आयतन दिया है उसने 448 पाई दिया है, ठीक है। अब बेलन का आयतन होता क्या है, तो देखो बेलन जो है वो इस प्रकार की आकृति होती है साथियों। इसमें क्या होता है कि ऊपर आपका वृत्त होता है, ये वृत्त होता है, इसका क्षेत्रफल आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर। इस वृत्त को हम लोग नीचे हाइट तक ले जाएंगे तो पाई आर स्क्वायर एच बेलन बन जाता है। तो ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि 448 पाई के बराबर है। उसने बोला है, यहाँ पाई नहीं लिखा है पर मैं लिख रहा हूं, मुझे पता है ना। तो आपने पाई से पाई कैंसिल कर लिया, क्योंकि पाई उधर जाके पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर एच बराबर 448 आ रहा है। अब इसमें से कुछ दिया है क्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ऊंचाई 7 दे रखी है, तो आप हाइट की जगह साथियों लिख सकते हैं 7। हाइट की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो ये 7 गुणे में है, यहां बटे में आ जाएगा, 7 से किया तो 7 छंग 42, 2 बचा 7 चौक 28, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आपका आ रहा है 64। यानी कि त्रिज्या कितनी रही होगी, तो आर आपकी रही होगी 8, किसका स्क्वायर 64 होता है, तो आप बोलेंगे 8, यानी कि त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, 8 आ गई। और आपकी हाइट कितनी है, 7 है। तो आप वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। जो आपके बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है साथियों, बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। अब ये कैसे बना, वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ। जैसे कि ये जो आपका बेलन है, जैसे कि मैं बेलन आपका यहां पर बनाऊं, तो बेलन ऐसी आकृति जिसमें ऊपर आपका वृत्त होता है और वृत्त का चारों ओर मुड़ा हुआ। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये परिधि होती है, जो कि परिधि कितनी होती है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर है ना। और अभी इस परिधि को नीचे तक ले जाएंगे तो हाइट तक जाएंगे तो 2 पाई आर एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो 2 रखेंगे, पाई आपका 22/7, आर हम लोगों ने यहां से अभी निकाला था 8 और हाइट आपकी निकली है, उसने बोला है 7। तो हम लोग निकाल लेंगे बिल्कुल, 7 से 7 कैंसल, यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 दूना 32 का 2 लगा 3, 16 दूना 32, 2 32 3 35, 352 इसका आंसर आ रहा है, 352 352 आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर। करते चलिएगा सभी क्वेश्चन साथ साथ में बहुत अच्छे से, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही है लाइक कर सकते हैं बिल्कुल, और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा बिल्कुल, है ना। ऐसा कमेंट करिएगा कि अगली दिवाली आने पर आप लोगों को सरकारी नौकरी आपके पास रहे, ठीक है। ये दिवाली आप बिना नौकरी के मना लो, फिर अगली जो दिवाली आने वाली है वो आपकी सरकारी नौकरी के साथ ही हो, ठीक है। ऐसी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जितने दोस्त मेरे ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ ऐसा ही हो कि उनको अगली बार जो है ये ऐसे वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, दिवाली पर अच्छे से आराम से दिवाली मनाएं, है ना, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत देखो ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है। आयत ऐसी आकृति आपने देखी होगी, बचपन में आयत पढ़े होंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहां पर एक चीज और उसने डाली है कि भैया इसकी लंबाई तो 15 है लेकिन इसका विकर्ण की लंबाई 17 है। विकर्ण क्या होता है दोस्तों, विकर्ण होता है इस प्रकार की आकृति, यानी कि इसमें बीच में रेखा जो खींची जाती है वो विकर्ण, यानी एक कोने को दूसरे कोने से मिलाया जाता है, उसको विकर्ण कहते हैं, ठीक है। अब ये जो विकर्ण है वो 17 दे रखा है। आपको चौड़ाई अगर पता होती, यानी कि ये पता होता, तो आप बिल्कुल इसका क्षेत्रफल निकाल देते, इसका इसमें गुणा कर देते, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल ही होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, आपका क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है साथियों। अब ये निकालने के लिए यहां पर मैंने देखा कि अगर इस विकर्ण की लंबाई को ऐसे रखूं और यहां 15 को रखूं, तो आपका इसको अगर बाहर निकाल लूं तो मेरा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में विकर्ण को हम लोग कहते हैं कर्ण, और ये 15 जो है ये आधार है, और ये जो आपकी निकालनी है ये लंब होता है, ठीक है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय अगर आपने 10वीं में पढ़ा हो तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है साथियों कि कर्ण का स्क्वायर करने पर और आधार के स्क्वायर को लंब के स्क्वायर में जोड़ने पर आपका बराबर आता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर 15 के स्क्वायर और इस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 15 का स्क्वायर 289 होता है, और इसका होता है 225 प्लस लंब का स्क्वायर। अब 225 इसमें से घटा देंगे क्योंकि इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से आप घटाएंगे तो यहाँ 9 में से 5 गया 4,
8 में से 2 गया 6, तो 64 आ रहा है लंब का स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर 64 होता है? तो आपको पता है 8 का होता है, यानी कि ये जो चौड़ाई है वो आपकी आ जाएगी साथियों 8 आ जाएगी। तो बड़ा आसानी से आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे 15 और 8 का गुणा करना है बस। अब तो काम हो चुका है, तो 15 8 120 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपको इस तरीके से करते चलना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया हूं, करते चलिएगा और आंसर जरूर निकालने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छे से आप लोग करते हैं, है ना? ठीक है, अभी दिवाली के 2-4 दिन हम लोग लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप लोगों को ऐसे वीडियोस डेली मिलते रहेंगे, 1-1 2-2 वीडियो डेली मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को रेगुलर विजिट करना, और फिर भी कोई तकलीफ हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना, सर ये समझ में नहीं आया तो मैं इसमें अगले वाले में ले लूंगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है दोस्तों, और जैसा भी लगे वीडियो बिल्कुल बताइएगा जरूर। कमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। मैं पढ़ूंगा, वहां घर पे फ्री रहूंगा अभी, है ना, तो मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से गिट्टी बिछाने का खर्च क्या होगा? अब देखना, आयताकार पार्क है भाई साहब इस तरीके से, ठीक है। अब उसने कहा कि इसकी लंबाई तो 90 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर रास्ता हम लोग बना रहे हैं। तो अंदर रास्ता बना लो भाई। तो इसके अंदर बिल्कुल दीवार से सटा हुआ रास्ता हम लोग बनाते हैं। आपने पार्क वगैरह में देखा ही होगा, है ना? पार्क वगैरह में नहीं घूमते, बूढ़े बूढ़े लोग घूमते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, देखा होगा कि भाई देखो इस बार तो बीजेपी आएगी भैया, है ऐसे मिलते हैं आपको पार्क वगैरह में, नहीं घूमते रहते हैं। वो राजनीति की बात ज़्यादा करते हैं कि देश कितना गंदा हो रहा है ना आजकल के युवा ने, व्हाट्सअप ने, वो देखा होगा आपने। तो वही लोग जहाँ घूमते हैं ना जिस ट्रैक पे, वैसा ट्रैक बनाया जा रहा है 5 मीटर चौड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो समझना ये है दोस्तों कि 5 मीटर रास्ता इधर छोड़ा, 5 मीटर इधर छोड़ा, तो इस 90 में से 5 इधर का माइनस हुआ, 5 इधर का माइनस हुआ, तो अंदर जो लंबाई बची, ये जो लंबाई बची ये कितनी बची, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई बची वो कितनी बची? 90 में से 10 चला गया, यानी कि अंदर की लंबाई हो गई 80, ठीक है। अब देखो 60 में भी 5 इधर गया और 5 इधर गया, तो 60 में से 10 माइनस हुआ, तो ये जो चौड़ाई बची इसकी वो बची 50, है ना। 60 में तो अंदर का क्षेत्रफल कितना हो गया? हम क्या करेंगे, बाहर का जो पूरा क्षेत्रफल है, बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे, यानी कि पूरा जो क्षेत्रफल है, जैसे कि इसको नाम दे दो ABCD, ABCD के क्षेत्रफल में से PQRS का क्षेत्रफल माइनस कर दो, ABCD के क्षेत्रफल में से PQRS का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। यानी कि ये जो मैं लाइनिंग कर रहा हूं ये क्षेत्रफल आपको आ जाएगा कि भाई साहब ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये निकल के आ जाएगा। तो आप पूरे का गुणा करेंगे, 9 छंग 54 यानी कि 5400 आ जाएगा दोस्तों, है ना। 9 इंटू 6 करेंगे, 90 गुणित 60 करते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 90 इंटू 60 करते हैं। माइनस यहाँ पर करना है 5400 में से 8 इंटू 5 यानी कि 80 इंटू 50 करेंगे, तो अंदर का क्षेत्रफल 8 × 40 यानी कि 4000। तो आपका रास्ते का क्षेत्रफल आया, आप माइनस करेंगे 0 0 4, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 1400 आपका क्षेत्रफल आ रहा है रास्ते का, ठीक है। 1400 कितना बोला है उसने, मीटर बोला था ना, 1400 मीटर स्क्वायर आपका आ रहा है क्षेत्रफल। लेकिन उसने कहा कि हम लोग प्रति वर्ग मीटर पे 15 रुपए लेंगे गिट्टी बिछाने के, यानी कि इस पे गिट्टी बिछाना है तो 1 मीटर स्क्वायर के 15 रुपए। तो भाई साहब 1400 के कितने रुपए, तो 1400 गुणित 15 कर देंगे, तो 0 0 15 चौक 60 की 0 से लगा 6, 15 कम 15 6 21, यानी कि टोटल 21,000 रुपए का खर्चा आएगा और आपकी गिट्टी बिछा दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो होगा ना साथियों, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? इस तरीके से आपको ये चीजें करना है, बहुत आसान है। आप अगर किसी चीज को समझना चाहें तो वो आपको समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। बस आपको एक जगह एकाग्र मन होकर के चीजें पढ़ना होती है, बाकी और कोई समस्या नहीं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन से पहले एक बात आपको बता दूं, देखो आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो बिल्कुल एमपीटेड मैथ्स का फुल कोर्स अवेलेबल है, जो कि अभी दिवाली में आपका 600 रुपए की जगह मात्र 299 में आ रहा है। उसमें 100+ वीडियोस रहेंगे इसी प्रकार के। आपके क्षेत्रमिति उसमें पढ़ाई जाएगी, ज्यामिति उसमें पढ़ाई जाएगी, सारी चीजें, ट्रेंगल आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, ट्रेंगल किस आधार पर बांटा गया, बहुत सारी चीजें उसमें 100 वीडियोस के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपका ऑफर चल रहा है, आप ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां पर जाइएगा, डेमो वगैरह
देखिएगा। वैसे डेमो देख ही रहे हैं, आपको समझ में आ ही रहा है ना। तो अगर आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी मैथ्स की टेंशन मैं दूर किए देता हूँ, बेस्ट आपको तैयारी हो जाएगी। मैथ्स में हर व्यक्ति पीछे रहता है, लेकिन आप लोग पीछे नहीं रहेंगे। आप लोग बिल्कुल अगर उसमें से पूरे नंबर लाएंगे तो आप बहुत आगे हो जाएंगे। देखो होता क्या है कि 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा है उसमें अगर आप लोग एक नंबर ज्यादा लाते हो, है ना, जैसे आपका एक अंक ज्यादा आया, आप कम से कम 20,000 लोगों को पीछे छोड़ दोगे। 20,000 लोगों को, आपके 2 अंक आ गया है, आप 40,000 लोगों से आगे आ जाओगे। तो आप समझो कि वहां एक एक अंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि जीवन में पछतावा लेके जिया नहीं जाता है। तो आप लोग अभी मेहनत कर लो, है ना, तो बहुत अच्छे से। और इसमें भी यूं बुराई नहीं है कि जैसे 600 रुपये 299 कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसके अंदर जो आपको मटेरियल मिल रहा है वो कम से कम 5,000 रुपए का है। कितने रुपए का? अगर आप ऑफलाइन पढ़ते यहाँ आते तो कम से कम 5,000 रुपए की फीस लगती है आपकी। पर आपको 100+ वीडियोज, क्योंकि आप घर बैठे हैं तो घर बैठे आपको ज्यादा लोगों पे मिल रहा है, इसलिए आपको 100+ वीडियो में बहुत सारी चीजें मिलेगी। बेस्ट तैयारी आपकी हो जाएगी दोस्तों। तो आपको देर नहीं करना है, लेट एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना है और दिवाली ऑफर में आपको इसका फायदा उठाना है बहुत अच्छे से। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका अगला है, देखिएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर तथा कर्ण 26 सेंटीमीटर, तो इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हम सभी को पता है ना। जिसको नहीं पता है उसको अब पता चल जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट मतलब आपका आधार गुणित ऊंचाई, है ना। समकोण त्रिभुज इस प्रकार की आकृति होती है, जिसमें हम लोगों ने अभी विकर्ण वाला क्वेश्चन देखा था ना, उससे आपका काम हो जाएगा कि भाई साहब यहां पर आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। उसने कहा कि कर्ण 26 है, कर्ण 26 है मतलब ये 26 है, ठीक है, और आधार 24 है। तो ये कितना हो जाएगा? अगर जिनको ट्रिपलेट याद है, जैसे ट्रिपलेट होते हैं ना 5, 12, 13, जिसमें 13 कर्ण होता है, 12 आपका लंब, 5 आपका ये होता है, ठीक है। तो उसी का डबल किया हुआ है, यहां पर कुछ नहीं किया है, सभी का डबल किया है। 13 दूना 26 कर लिया है, 12 दूना 24 कर लिया, 5 दूनी 10, यानी कि ये 10 निकल के आ जाए। और फिर भी किसी को ना आता हो तो वो बिल्कुल आपका पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 26 का स्क्वायर करना पड़ेगा, उसमें से आधार का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तो लंब का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो 26 का स्क्वायर आप लोगों को अगर पता हो, याद हो, तो मैं बता दूं 676 होता है, 24 का 576 होता है, प्लस लंब का स्क्वायर। तो 676 में से 576 आप घटा देंगे तो आपका बचेगा इधर 100 बराबर लंब का स्क्वायर। तो कितने का स्क्वायर 100 होता है? तो आप बोलेंगे 10 का स्क्वायर। तो ये आपका लंब 10 आ गया। तो बस इसमें पुट करना है, हाफ यहां रखा, बेस आपका 24 है ही सही, और हाइट आपकी 10 दे रखी है। तो बड़ा आसान हो गया है अब आपके लिए। यहाँ 2 से किया 12 गुणित 10 यानी कि 120 वर्ग सेंटीमीटर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल वे में आप लोग चीजें सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। बहुत सिंपल है। त्रिभुज को 2 आधार पर बांटा गया है, भुजाओं के आधार पर, आपके भुजाओं के आधार पर, और एक बांटा गया आपके कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर इसके 3 भाग होते हैं, कोण के आधार पर इसके 3 भाग होते हैं। रेशो दिया जाता है बहुत सी बार कि एक त्रिभुज का रेशो जो है, भुजाओं का रेशो 5, 4, 3 है। फिर आपको परिधि दी गई है, परिमाप दिया गया है, इस तरीके से ज्ञात करना है। उसके कोण का अनुपात दे रखा है 3, 4, 5। तो त्रिभुज किस प्रकार का आकार का होगा, तो बहुत सारी चीजें त्रिभुज के अंदर आती है। और आपके सिलेबस में त्रिभुज का स्पेशल लिखा हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। इस बारे में प्रश्न आपसे बिल्कुल बनाएगा वो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 7 कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर कितना होगा? 0.5, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो देखो, आयताकार क्षेत्र यानी कि आप समझ सकते हैं आयताकार, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी है ना। आप देखिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखना, आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर 6 किलोमीटर। चारों ओर घूमने का अर्थ ये होता है कि इसका परिमाप बोला गया है। चारों ओर घूमना क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति है, यहां से चलना स्टार्ट करे और घूम के वापिस इसके चारों तरफ से घूम के वापिस वहीं चला जाए, तो उसने परिमाप तय किया है। परिमाप होता है दोस्तों 2 × L+B। ये कैसे बना ये भी आपको पता ही है अच्छे से कि ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। तो ये व्यक्ति एक बार लंबाई चलेगा तो यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है, यहां आ गया। फिर उसके बाद एक बार चौड़ाई चलेगा तो यहां से यहां आ गया है वो, ठीक है। फिर एक बार और लंबाई चलेगा तो एक बार और L लिख दो, यहां आ गया है। फिर यहां आगे आएगा तो B चलेगा, यानी कि आपको दिख रहा है 2L
प्लस 2b, 2l प्लस 2b, इसमें 2 आप कॉमन ले ले तो 2 इंटू एल प्लस बी आपका बनता है। तो इसी तरीके से परिमाप का फॉर्मूला बनाए जो कि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर, उसने दे रखा कि अगर वो चलता है तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, परिमाप बराबर आपका 6 हो जाएगा। तो आपने 2 से काटा, 2 तिया 6, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर 3 आता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर 3 आता है। उसने कहा कि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई, एल इंटू बी आपका कितना दे रखा है उसने 2। तो ऐसी कौन सी भुजाएं हैं जिनको गुणा करने पर तो 2 आता हो और जोड़ने पे 3 आता हो, तो ऐसी 2 भुजाएं ही हैं। अगर इसको लंबाई को 2 रखूं और इसको 1 रखूं तभी हो पाएगा, लंबाई 2 और चौड़ाई 1, तो 2 एकम 2 आ रहा है, ठीक है। और 2 इसको रखूं 1 इसको रखूं तो 3 आ रहा है, तो मतलब लंबाई आपकी हो गई है 2, चौड़ाई हो गई है 1, तो 2 में से 1 घटाने पर, उसने कहा लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है, तो 2 में से 1 घटाने पर 1 आता है, तो 1 किलोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपका चलेगा, ठीक है साथियों। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो बिल्कुल आप लोग लाइक करके मुझे इत्तला कर सकते हैं कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हो सके तो आप लोग बिल्कुल अपनी टाइमलाइन पे शेयर करिएगा, जहाँ स्टेटस नहीं लगाते अपन, है ना, वो इमेज वगैरह नहीं लगाते कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देके लड़कों से बात कर रहा हूँ मैं, है ना, वो नहीं लगाते, बेवफा सनम गाने लगाते हैं वहाँ पे, है ना, तेरी क्यूट सी स्माइल की ना मर्दी, ऐसे गाने लगाते हो ना, वहाँ आप स्टेटस लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखना दोस्तों, करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 576 किलोमीटर स्क्वायर है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक घोड़े को इसके चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा। वर्गाकार क्या होता है, वर्गाकार जो होता है ना दोस्तों, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जैसे कि ये आकृति जो मैं बना रहा हूं इसकी चारों भुजाएं समान है ना, आप नापने मत बैठ जाना, पर समझ लेना कि ये चारों भुजाएं समान है दोस्तों, इसे कहते हैं वर्गाकार। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो होता है भुजा का स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर कहते हैं, यानी कि ये जो भुजा है ये आपकी ए कहलाती है। और इसका वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, या फिर इसे 4a भी आप लोग कहते हैं, ठीक है। उसने कहा कि इसका क्षेत्रफल 576 है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल 576 जो कि बराबर है ए स्क्वायर के। तो किसका स्क्वायर 576 होता है, तो आप सभी दोस्तों को पता होगा कि यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर यानी कि ए 24 होगा, यानी कि इसकी एक भुजा 24 होगी, तभी 24 का स्क्वायर करने पर 576, एक 24 होगी यानी कि सारी भुजाएं 24 के बराबर होगी। तो आपको पता है चारों ओर दौड़ने पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, और टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, मान लो यहाँ से घोड़े ने दौड़ना स्टार्ट किया, है ना, घोड़ा तो नहीं बनेगा, पता नहीं क्या ही है ये, है ना, ठीक है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया उसने, तो यहाँ वापस आएगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा, 24, 24, 24 और 24, या फिर 4a आप कर सकते हैं, 4 इंटू 24, तो टोटल दूरी 96 हो जाएगी। अब उसको समय निकालना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी 96 हो गई, चाल उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 12 की चाल से 96 चलेगा, तो 12 8 96 यानी कि 8 बार, तो 8 घंटे यानी कि आपका 8 घंटे का समय लग जाएगा। तो आप सभी दोस्तों का बिल्कुल राइट आंसर आया है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 36 और 21 मीटर है। खेल के मैदान की सीमा के चारों ओर 3 मीटर की दूरी पर पोल को लगाना है, तो आवश्यक पोल की संख्या कितनी होगी। पोल होते हैं ना जो खंबे लगते हैं, तो उसने कहा खेल का मैदान है भाई साहब आयताकार, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, मतलब आयताकार ही है साथियों, इसकी लंबाई है 36, चौड़ाई है 21, ठीक है। उसने कहा इसके मैदान की सीमा पर मतलब ये यहाँ पर है ना, इस तरीके से आपके झंडे लगाने हैं, या फिर आप समझ लो कि जो भी लगाना है इस तरीके से पोल आपको लगाना है, ठीक है, ऐसे पोल लगाना है 3-3 मीटर की दूरी पर। तो कितने पोल लगेंगे, जितनी लंबाई होगी, है ना। तो आप लोग चारों ओर की लंबाई निकालने के लिए परिमाप का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। परिमाप बराबर होता है साथियों 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 6 1 7 3 2 5, तो 57 हो रहा है। 57 इंटू 2 कर दीजिएगा तो यहाँ पर 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, तो 114 आपकी टोटल लंबाई आ रही है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करें तो घूमकर आने में 114 मीटर की लंबाई आ रही है। उसने कहा कि भाई साहब 3 मीटर की दूरी पर पोल लगाने तो कितने पोल लग जाएंगे, 3 3 9, 2 बचा 3 8 24, यानी कि 38 पोल लग जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना साथियों वो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे से आप लोगों ने किया है। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा,
लिखा हुआ है यदि किसी आयत की परिमिति और विकर्ण क्रमशः 14 और 5 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो आप लोगों को परिमाप और विकर्ण का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है कि परिमाप क्या चीज है और विकर्ण क्या चीज है। विकर्ण मैं आपको बता देता हूं, ये जो होता है ना साथियों, ये विकर्ण होता है। तो ये विकर्ण आपका है दोस्त 5, ठीक है। परिमाप आपका, परिमिति या परिमाप एक ही चीज होती है। परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, जो कि दे रखा है उसने 14। तो 14 बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 से करेंगे 2 7 14, यानी कि आपका लंबाई और चौड़ाई कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आपको ट्रिपलेट याद होगा, जैसे कि 3 4 और 5 एक ट्रिपलेट होता है, सबसे बेसिक ट्रिपलेट, जिसमें आपका विकर्ण अगर 5 है तो लंबाई चौड़ाई आपकी 3 4 हो जाएगी, और 3 4 को जोड़ने पे देखो 7 भी आ रहा है, तो मतलब ये दोनों 3 और 4 ही है। तो आपसे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी कि 3 चौक 12 होता है। तो 12 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना साथियों, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो मैं वो बता रहा था आप लोगों को कि अगर आपको ये समझ में आया हो, बिल्कुल व्यवस्थित तैयारी करनी हो, तो आप देर मत कीजिए। आप लोगों के लिए ऑफर भी ओपन है। 600 रुपए का जो कोर्स है अभी मात्र 299 मिल जाएगा दिवाली के ऑफर के चलते, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बैठा हूं, पूरी सारी चीजें आप लोगों को इसमें करवा दूंगा और बेहतर तरीके से। आपको पता ही है, जो लोग जनवरी से पढ़ रहे हैं वो बखूबी जानते हैं कि हम लोगों ने कितनी सारी चीजें पढ़ी है। डेली लाइव क्लास अभी तक आप देखें तो लाइव क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ली है। तो आप सोच सकते हैं कि पेड क्लास में क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। तो 100+ वीडियोस उसमें रहेंगे, हर चैप्टर की पीडीएफ आप लोग जाकर देखिएगा। लेयर 3 एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहां पर 600 रुपए की चीज अभी 299 मिल रही है। और कोई समस्या आती है तो इस नंबर पर संपर्क करिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो तो बिल्कुल कमेंट भी करके बताइएगा कि क्या क्या चीजें पसंद आई वीडियो में, क्या क्या जोक अच्छे लगे, बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं साथियों, ठीक है। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही वीडियोस में डेली। आपका 3 से 4 दिन अभी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे, तो आप बिल्कुल उनको एंजॉय करिएगा। बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। इसके बाद आपको पैटर्न का भी मिलेगा, पैटर्न का वीडियो भी मिलेगा, जिसमें पैटर्न के ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्पेशल करवाने वाला हूं साथियों। तो जरूर आप लोग चेक करिएगा वीडियो को, बहुत बढ़िया वीडियो आपको डेली मिलेंगे, ठीक है। और तो ये कहूंगा कि देखो, कोई दोस्त ऐसा हो वास्तव में तैयारी करना चाहता हो तो बिल्कुल ऐप पर जाकर कोर्स ले लेना साथियों। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत मेहनत से मैं बना रहा हूं। आप लोग बिल्कुल जाइएगा, एंजॉय करिएगा कोर्स को, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और ऐसे ही वीडियो आपको 3-4 दिन अभी दिवाली मिलते रहेंगे। और आप लोगों को सभी को हैप्पी दिवाली, खुशियों से दिवाली मनाइए। बिल्कुल अगली दिवाली तक हम लोग जॉब ले लेंगे, ठीक है। ऐसा मन में विश्वास रखिएगा और अपने कर्म अच्छे रखिएगा। बाकी और कोई समस्या नहीं है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा साथियों, धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।